नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम बहुत ही हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। मित्रों, आपको बताते चले ये हिंदी का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर हर साल के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न कई क्या है मित्रों, जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कवि का परिचय देना है। ठीक, अगर मित्रों इस वीडियो पे यदि आप 10 मिनट का समय देते हैं तो आपकी हम तैयारी करवा देंगे। आप बोर्ड एग्जाम में कैसे इस लेखक परिचय को लिखकर, कवि का साहित्यिक परिचय लिखकर कैसे आप बहुत ही कम टाइम में आप 10 नंबर गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। 22 फरवरी यूपी बोर्ड से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मित्रों, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। अब इस पे आप साहित्यिक परिचय कैसे देंगे, जरा आप ध्यान दीजिए। देखिए, कन्हैया लाल मिश्र की अगर बारे में बात करें, कैसे आप इनके बारे में यदि मित्रों बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे आप लिखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र जो हैं स्वतंत्र संग्राम के प्रखर सेनानी, ये स्वतंत्र संग्राम के प्रखर सेनानी रहे तथा पत्रकारिता के उज्ज्वल नक्षत्र कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में 96, यहाँ 1906 है मित्रों, ये 1906 है, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक, 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के एक सामान्य पुरोहित परिवार में हुआ। यानी जो कन्हैया लाल मिश्र थे ये संग्राम के प्रखर, स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर सेनानी रहे। पत्रकारिता के उज्ज्वल नक्षत्र कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, पत्रकारिता में ये काफ़ी इनका योगदान रहा। इनका जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के एक सामान्य पुरोहित परिवार में हुआ। संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता तथा पत्रकारिता को समर्पित कर मिश्र जी ने जीवन के अनुभवों को अपना शिक्षक माना और विद्यालयी शिक्षा, और यहाँ पर और देख पा रहे हैं विद्यालयी शिक्षा के कम होने के बावजूद अपनी प्रामाणिक रचनाओं से हिंदी साहित्य का मानवर्धन किया। 9 मई सन 1955 ईस्वी को यह महान साहित्यकार स्वर की ओर में यानी कि प्रयाण कर गया। मतलब कि मित्रों ये इनकी मृत्यु हो गई। यह महान साहित्यकार स्वर की ओर प्रयाण कर गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध ग्रंथ अवकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले, शंख बजे, महके आंगन, चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले, कण मुस्कुराए। राइट, तो मित्रों ये आप देख पाए कन्हैया लाल मिश्र का कितना बड़ा योगदान रहा। अब यदि आपके बोर्ड एग्जाम में कन्हैया लाल मिश्र पर ऐसे जीवन परिचय आते हैं तो आप लिखेंगे कैसे, ये हमने आपको समझाया। खास बात यह है मित्रों, देखिए जब आप किसी का आप लेखक परिचय, कवि परिचय लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि इनका जन्म कैसे हुआ, राइट, और ये इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था, क्या क्या रचनाएं लिखे। आपको एक कॉलम में पहले इसे लिखना है, फिर आप इन्हीं को बढ़ा चढ़ा के आप इनका पूरा परिचय दे सकते हैं। राइट, अब आप यदि इनकी कवि का साहित्यिक परिचय यदि आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। इनके साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य अज्ञे। राइट, और अब अगर मित्रों रामधारी सिंह दिनकर पे बात करें, यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, रामधारी सिंह यदि मित्रों दिनकर पर बात करें
तो ध्यान दीजिए रामधारी सिंह दिनकर पे आप कैसे करेंगे। सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अग्निलेख खींचने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में हुआ। इनका मतलब मित्रों जो रामधारी सिंह दिनकर रहे, इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अग्निलेख खींचने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में निरंतर रहे तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यथित हो तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए सन 1947 ईस्वी में मद्रास में परलोक सिधार गए। उर्वशी महाकाव्य ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दिनकर की अन्य प्रमुख रचना जैसे रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, रामधेनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, धूप। इसके बाद आ जाता है मित्रों जैसे रश्मि रथी, नीलकुसुम है। रेणुका नामक रचना ने दिनकर को राष्ट्रकवि का दर्जा दिलाया। ये मित्रों रेणुका नामक एक ऐसी रचना थी जिससे दिनकर को राष्ट्रकवि की रचना मिली, परंतु दिनकर का काव्य तो इन्हें विश्व कवि के रूप में स्थापित करता है। देश की विषम परिस्थितियों ने कवि मन को शोषण के विरुद्ध बुलंद होने वाली आवाज़ बनाकर दिनकर के व्यक्तित्व को, मुक्ति राग को, ओजस्वी गायक को पहचान दी। तो मित्रों आप देख पाए हमने आपको बताया इस वीडियो में लेखक परिचय और कवि परिचय आपको कैसे लिखना है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।